हेलो दोस्तों। इससे पहले जो हमने शिक्षा विषय पर वीडियो बनाया उसका शीर्षक था शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में शेयर किया है। उसी विषय से संबंधित हमें और क्वेश्चंस और छात्रों से मिले हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि का शैक्षिक प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर विस्तार से समझेंगे। उसे समझने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि छात्रों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, एक अध्यापक उस सामाजिक पृष्ठभूमि का किस प्रकार उपयोग अपने शैक्षिक कार्यों में कर सकता है। मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से वो जो सोशल छात्रों का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका प्रयोग कर सकता है। तो इसी का आंसर देते हुए हम आपको ये बता रहे हैं। सबसे पहले हम जब भी आंसर स्टार्ट करेंगे तो हम जो फर्स्ट लाइन है वो क्वेश्चन में से ही लेंगे। एक शिक्षक के रूप में हम छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि का शैक्षिक प्रयोग बहुत ही विस्तृत रूप में कर सकते हैं। और इसको पॉइंट्स को हमने यहाँ लिखा है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक रटने का नहीं है, समझने का है। तो अगर आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो इससे संबंधित आप बहुत सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट पॉइंट है हमने लिखा है सामाजिक पृष्ठभूमि के ज्ञान द्वारा छात्रों की मनोवैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना। इसका मतलब ये है कि जब एक अध्यापक ये जान जाता है कि छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, तो वो छात्रों के मनोविज्ञान को समझने लगता है। उदाहरणतः एक अध्यापक के पास एक स्लम एरिया से या एक गरीब तबके के जगह से छात्र आ रहे हैं और उन्हें पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो शुरू में तो अध्यापक ये समझ नहीं पाता है कि इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, परंतु जब अध्यापक उन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है, उनसे बात करता है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जानता है, तो उसे समझ आने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स छात्र को पढ़ने में आ रही हैं वो किसी ज्ञान की कमी के कारण या बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि उस बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है जो कि उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छा आधार दे सके। तो सामाजिक पृष्ठभूमि जानकर अध्यापक को ये ज्ञान हो जाता है कि छात्र को किस मनोवैज्ञानिक तरीके से वो पढ़ाए। मनोविज्ञान का अध्यापक को ज्ञान हो जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है शैक्षिक कार्यों में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सामाजिक पृष्ठभूमि के माध्यम से पाठ्यक्रम निर्माण। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। अगर हमें छात्रों का मनोविज्ञान पता चल गया है तो उसके बाद हमें जो अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है वो छात्र के अकॉर्डिंग हम उस प्रकार से कर सकते हैं, जब हमें छात्र की सामाजिक पृष्ठभूमि पता चल जाती है। उदाहरणतः एक छात्र, मान लीजिए एक छठी क्लास का छात्र है, लेकिन जब हम उसे पढ़ाना शुरू करते हैं, गणित पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि छात्र तो छठी क्लास में है, लेकिन उसके जो बेसिक्स हैं वो इतने वीक हैं कि उसको जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सब भी नहीं आते। और जब हम उसका और कारण जानने की कोशिश करते हैं तो वो कारण के मूल में आता है सामाजिक पृष्ठभूमि। तो जब हमें ये पता चल गया कि इस बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण आज इसकी इस कक्षा में ये सब्जेक्ट में वीक पॉइंट है, तो जो टीचर है वो अपना पाठ्यक्रम उसी प्रकार से सुनियोजित करता है, उसे प्लान करता है। वो ना केवल सिलेबस को पढ़ाता है बल्कि सिलेबस से हटकर उसका बेस बनाने के लिए, उसकी बेसिक्स ठीक करने के लिए भी अपने पाठ्यक्रम को उसमें जोड़ लेता है। तो सामाजिक पृष्ठभूमि के माध्यम से हम छात्रों के लिए एक सही पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो हम थर्ड पॉइंट पर अब आते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि का उपयोग करके शैक्षिक प्रयोगों का शिक्षा में प्रयोग। अब शैक्षिक प्रयोगों से हमारा क्या तात्पर्य है? शैक्षिक प्रयोगों से हमारा ये तात्पर्य है कि जब हमें पता चल गया कि एक बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है और हमने उसके लिए एक टीचिंग मेथड यूज करा लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो हम प्रयोग के तौर पर एक दूसरे टीचिंग मेथड को लेकर आएंगे। तो ये हमें तभी पता चलता है कि हमें अब दूसरा टीचिंग मेथड यूज करना है जब हम छात्र की सामाजिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। तो एक तरह से हम शिक्षा में प्रयोगों को तभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तभी उपयोग कर पाते हैं जब हमें छात्र की सामाजिक पृष्ठभूमि का अच्छे से ज्ञान होता है। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक पृष्ठभूमि जानकर शैक्षिक संसाधनों का शिक्षा में प्रयोग। अब शैक्षिक संसाधनों का शिक्षा में प्रयोग, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य ये है कि एक शिक्षक बच्चे को सिर्फ बोर्ड और पेन से पढ़ा रहा है, लेकिन हमें पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकर या उसके सामाजिक पृष्ठभूमि को जानकर हमें ये ज्ञान हुआ कि जो हम चीज़ें, जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं उसे पढ़ाने के लिए वो 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हम और संसाधन जुटाते हैं छात्र को पढ़ाने के लिए, चाहे वो खेल विधि हो, चाहे वो अनुसंधान विधि हो, डिफरेंट हम विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि छात्र जो हैं उस चीज में इन्वॉल्व हो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ठीक से समझ पाए। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि छात्रों को हिस्टोरिकल प्लेसेस का ज्ञान देने के लिए हम सिर्फ उन्हें किताबें ना पढ़ाकर उन्हें किसी हिस्टोरिकल प्लेस में ले जाके जब हम दिखाते हैं तो छात्र बहुत अचंभित होते हैं। कई बार हमने देखा वो बहुत अचंभित होते हैं क्योंकि वो ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आए नहीं हैं जहां उन्हें पहले ऐसी किसी जगह ले जाया गया होता है। तो जब हमें इन संसाधनों का प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं तो नेचुरली हमें उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारा जो शिक्षण कार्य है उसका स्तर और आगे बढ़ जाता है। तो अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, सामाजिक पृष्ठभूमि का उपयोग करके सामाजिक उपक्रमों व शैक्षिक कार्यों में सह संबंध स्थापित करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आज के एजुकेशन सिस्टम में इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे सामाजिक उपक्रमों से क्या तात्पर्य है? सामाजिक उपक्रमों से हमारा तात्पर्य है उन सभी संसाधनों से जो कि हमारे समाज का अंग है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि शिक्षा जो है वो एक सामाजिक उपक्रम का भाग है। तो सामाजिक उपक्रम हम यहाँ पे अगर एक उदाहरण लेना चाहें तो अगर हम जैसे छात्रों को राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं, राजनीतिक विषय का ज्ञान दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि छात्रों को संसद ले जाया जाता है और वहाँ पर उनका वाद विवाद करवाया जाता है, क्योंकि जो हमारी संसद है वो हमारे सामाजिक उपक्रम का एक हिस्सा है। तो हम छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि जानकर हमें ये पता चला कि नहीं, इस विषय को पढ़ाने के लिए एक जो सामाजिक उपक्रम है उसका हमने संसद का उपयोग किया और छात्रों को हमने उस विषय को बहुत ही विस्तार से संसद के माध्यम से समझाया। तो ये उदाहरण हम इस पॉइंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में हम सामाजिक उपक्रम व शैक्षिक कार्यों में हम सह संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स एक शिक्षक के रूप में हम छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि का शैक्षिक प्रयोग करके अच्छे से हम शिक्षा कार्यों में समाज को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक का जो मूल समझ जाएंगे तो इससे संबंधित आप कई सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके डीएलएड, बीएड और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में बहुत ही उपयोगी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है शिक्षा से संबंधित
तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, या और कोई जानकारी आपको शिक्षा से संबंधित प्राप्त करनी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।